ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज जो है बायोलॉजी के एक नए टॉपिक्स है, जीभ और हृदय। ये दो चीज को समझना है कि जीभ क्या होता है। अपना लोग के मुंह में जीभ होते हैं, मुख गुहा कहा जाता है इसको, मुंह को, ठीक है। और इस मतलब क्या, हमारे आहार नाल के पहला हिस्सा मुख गुहा है और इस मुख गुहा में जीभ पाए जाते हैं। जीभ से हम लोग जो कुछ भी खाते हैं उनका स्वाद लेते हैं, ठीक है। ये हमारे जीभ जो है 4 हिस्सों में बटा होता है, जिनके 4 हिस्से को मैं लिख चुका हूँ बोर्ड पर, आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोग समझिए। हमारे जीभ में बहुत ऐसे स्वाद कलिकाएं पाए जाते हैं, जो लिख भी दिए कितने पाए जाते हैं। 3000 तक लगभग स्वाद कलिका पाए जाते हैं, जिससे हम लोग जो कुछ भी खाते हैं उनका स्वाद लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए पॉइंट क्या सब लिखे हैं। जीभ पर लगभग 3000 स्वाद कलिकाएं पाए जाते हैं। हमारे जीभ जो है 4 हिस्सों में बटा हुआ है। देखिए, आगे का हिस्सा जो मीठे और नमकीन का अनुभव कराता है। जो कुछ भी मीठा पदार्थ खाते हैं, हम लोग मीठे पदार्थ खाते हैं और नमकीन पदार्थ खाते हैं, उनके स्वाद को बताने का काम हमारे जीभ का जो आगे का भाग होता है, आगे का हिस्सा, वो करते हैं, ठीक है। दूसरा, पीछे का जो भाग होता है, पीछे का जो भाग होता है, जीभ के पिछला हिस्सा, वो कड़वे का अनुभव कराता है, कड़वे का अनुभव कराता है। उसके बाद जो है किनारे का जो भाग है वो खट्टे का अनुभव कराते हैं, ठीक है। उसके बाद है मध्य भाग, जो बीच वाला हिस्सा होता है, वो कोई स्वाद नहीं बताते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जीभ जो है 4 हिस्सों में बटा हुआ है। चारों हिस्सा को मैंने बताया कि आगे वाले भाग का काम है मीठे और नमकीन का अनुभव कराना, पीछे के भाग का है कड़वे का अनुभव कराना, और किनारे का भाग का काम है खट्टे का अनुभव कराना, और मध्य वाले हिस्से जो होते हैं उसका कोई काम नहीं होता है, ठीक है। वो कोई स्वाद को नहीं बताते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका जीभ। उसके बाद आप अपना लोगों के शरीर जो है, देखिए कह रहे हैं शरीर के सबसे बड़े अंग का नाम क्या है, तो त्वचा है। त्वचा मतलब स्किन। हमारे शरीर के सबसे बड़े अंग जो है क्या है, तो त्वचा है। क्योंकि त्वचा हमारे शरीर के हर एक हिस्सा में लगा हुआ है, स्किन, ठीक है। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे जो हार्ट है, हृदय जो है, वो 1 मिनट में 72 बार धड़कते हैं, ठीक है। चलिए, लिखा है कि हृदय 1 मिनट में 72 बार संकुंचन और प्रासरण करता है। देखिए, मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूं, संकुंचन का उल्टा शब्द होता है परासरण। इसे आप लोग याद रखिएगा। संकुंचन का अर्थ होता है किसी चीज का फैलना, नहीं, संकुंचन का अर्थ होता है किसी चीजों का सिकुड़ना। संकुंचन का अर्थ क्या होता है, सिकुड़ना। अब किसका सिकुड़ना, तो यहाँ पर पढ़ना है अपना लोगों को, हृदय हमारे जो है सिकुड़ते भी है फैलते भी है, ठीक है। तो संकुंचन का अर्थ क्या होता है, सिकुड़ना। तो परासरण का अर्थ होता है फैलना। क्या होता है, तो आप एक बात बताइए कि इसका उल्टा शब्द, अगर सिकुड़ना का उल्टा शब्द पूछे तो आप क्या बोलिएगा, फैलना बोलिएगा। यही अगर आपको पूछ दे संकुंचन का उल्टा शब्द क्या होगा, तो परासरण होगा। ये भी बात बता दिए, याद रखिएगा। तो हमारे जो हृदय है 1 मिनट में 72 बार संकुंचन और परासरण करता है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। चलिए, अब एक बात देखिए, ये जो हमारे हार्ट है, हृदय, वो हृदय 1 घंटा में 340 लीटर रक्त को पंप करता है। सोच सकते हो कि ये हार्ट जो है 1 घंटा में 340 लीटर ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। मतलब क्या, 340 लीटर ब्लड को जो है ना क्या करता है, मतलब पंपिंग करने का काम करता है 1 घंटा में। 1 घंटा में हमारे हृदय 340 लीटर
ब्लड को पंपिंग करता है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, 340 लीटर रक्त को पंप करता है। उसके बाद हमारे हृदय से आने वाले रक्त का से 28% जो है यकृत को जाता है। कि कहाँ जाता है? यकृत को, लीवर, ठीक है। उसके बाद 24% किडनी में जाता है। वृक, किडनी, वृक लिखे है, इसका मतलब किडनी, यकृत का मतलब लीवर, ठीक है। चलिए, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसे इंग्लिश में समझते हैं बच्चे, हिंदी को नहीं समझते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बात? तो यहां पर देखिए बाबू, 28% लीवर को, 24% किडनी को अर्थात वृक्क को, ठीक है। अब 15% मांसपेशियों में जाते हैं, ठीक है। 15% मांसपेशियों में जाते हैं और 14% जो है मस्तिष्क में जाते हैं और बाकी शेष बचे जो है शरीर के दूसरे हिस्से में जाते हैं, ठीक है। अगर आप इस सभी परसेंट को जोड़ के देखिएगा तो 100% होगा। कितना परसेंट? 100% होगा। आप गणित की भाषा में चलिएगा तो मैं बोलिए तो गणित की भाषा में भी बता दूं कि कौन सा भाग में कितना परसेंट जाता है। अगर भूल भी जाओगे तो मैं तुम लोगों को सिखा देता हूं। देखिए, सिखाता हूं। आप एक बात बताइए कि 1 घंटा में कितना लीटर पंपिंग होता है? 340 लीटर। कितना लीटर? 340। अब एक बात देखिए, पहले आप 28 को, 24 को, 15 को, 14 को और 19 को जोड़िए तो 100% पुरता है। जोड़ के देखिए, 100%। इसका मतलब जब हमारे हृदय, क्या कहते हैं, हमारे हृदय से ब्लड निकाल मतलब पंपिंग होते हैं 100% का, तो 1 घंटा में कितना होते हैं जल्दी बताना? 340 लीटर। 340 लीटर होते हैं। तो अब बताओ, 1 घंटा में 28% यकृत में भी तो जाता होगा, ब्लड जाता होगा ना। चलिए एक बार बना करके अपना लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले एक बात बताइए कि 340 लीटर को 100% मानिए। कितना? 1 घंटा में अगर 340 लीटर पंपिंग होता है हृदय में ब्लड, तो 100% बराबर मान लीजिए कितना लीटर? जल्दी बोलिए, कितना? हाँ, 100% बराबर कितना मान लेंगे? 340 लीटर। 1 घंटा में 100% अर्थात 340 लीटर ब्लड को हमारे हृदय जो है पंपिंग करते हैं। तो आप बताइए, अब हम हृदय में सबसे पहले यकृत में कितना परसेंट है? देख लीजिए, 28%। तो आप बता सकते हैं 28% अगर लीवर में जा रहा है, कितना? यकृत में कितना जा रहा है? 28%। तो 28% को आप निकाल सकते हैं कि कितना लीटर ब्लड जो है ये यकृत में जाते हैं, ठीक है। कितना परसेंट ब्लड जो है यकृत में जाते हैं, तो कितना लीटर में चले जाएगा, तो लीटर पता चल जाएगा। आप इसको निकाल सकते हैं, 340 लीटर गुना 28% और नीचे करना 100%, ठीक है। तो आप देखिए, इसको निकाल लीजिएगा, परसेंट खत्म कीजिए, ये 0 से 0 खत्म कीजिए और उसके बाद इसको कटाइएगा, 14 आएगा, इसको कटाइएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब यहां से 14 गुना 34 कर दीजिए, अब बट्टा 5 कर दीजिए, ठीक है। 34 गुना 14 कर दीजिए और बट्टा 5 कर दीजिए। आपका इतना लीटर पानी जो है, इतना लीटर ब्लड जो है कहाँ चले जाएगा? तो आपके हृदय में चले जाएंगे, ठीक है। क्या आप बच्चे लोग बताएंगे इन सभी को जोड़ने पर 100% पूरा था क्या? 100% पूरा था। तो आप यकृत में कितना गया, कितना लीटर गया? आपको लगता होगा सर यकृत में कितना लीटर जाएगा, तो आप यहाँ पर गुना करके 5 से भागा दीजिए, पॉइंट में जा रहा है उतना लीटर आपका चले जाएगा। ये इतना लीटर पानी ब्लड चले गया, इतना लीटर ब्लड चले गया आप लोगों के कोची में? हृदय में, ठीक है। उसके बाद 24% किडनी में। तो आप 24% निकालिए, तो लीटर में जाना चाहते हैं तो कितना लीटर किडनी में जाएगा, तो किडनी का निकाल लीजिएगा। और 15% मांसपेशियों में, तो 15% निकाल लीजिएगा, तो लीटर में आएगा, तो उतना लीटर मांसपेशियों में। और जो है क्या कहते हैं, 14% मस्तिष्क में जाते हैं, ठीक है। 14% मस्तिष्क में जाते हैं, तो 100% बराबर 340, तो 14% बराबर कितना? तो मस्तिष्क में उतना लीटर ब्लड जाता होगा। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, शेष शरीर के दूसरे हिस्से में जाते हैं, तो शरीर के दूसरे हिस्से में कितने लीटर जाते हैं? तो आप लोग इसे बना करके लाइएगा गणित की भाषा में, ठीक है। अगर सोच रहे हैं कि हमारे हृदय में 1 घंटा में 340 लीटर ब्लड का पंपिंग होता है, तो आप जो है 28% यकृत में जाता है, तो लीटर में आप लोगों को बताना है कि 1 घंटा में हमारे हृदय में कितने ब्लड जो है जाते हैं, ठीक। ये बात को आप लोग बनाइएगा, ये गणित की बात है, ठीक है। मैं इसे भी समझा दिया। चलिए अब आगे की बात देखते हैं क्या। तो ये सभी समझ गए होंगे, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस तरह के अच्छे वीडियो लेकर के आते रहूंगा।
ठीक है। थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो।